भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान धर्म की रक्षार्थ सदैव अवतार लेते हैं। जिस समय जैसी समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए वैसा ही रूप अवतार के रूप में धारण करते हैं। वर्तमान समय में सभी समस्याओं का मूल कारण मानवीय मस्तिष्क में छाई दुर्बुद्धि है, जिसके निराकरण के रूप में भगवान का अवतार सद्बुद्धि के रूप में हो चुका है, जिसका स्वरूप पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में आपके सामने है। इसी के स्वाध्याय के क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु और देवर्षि नारद का परस्पर संवाद चल रहा है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मूढ़ता की माया से आदमी अनायास कब छूट जाए नहीं कहा जा सकता। सम्राट अशोक का कलिंग विजय के बाद जीवन ही बदल गया। अंगुलीमाल ने महानता के साथ जुड़कर क्रूरता छोड़ी और भिक्षु बना। आम्रपाली ने पतित जीवन बदला और शेष जीवन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। आज अनास्था का भस्मासुर जनजीवन को भस्म कर रहा है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित हो रही है। उनके स्वागत की तैयारी करो। उनका यह अवतार बुद्ध अवतार का पूरक है। ये करुणा, ममता, प्रेम का दिव्य संदेश देकर मनुष्य को दुष्कर्मों से हटाकर सत्कर्मों की ओर अग्रसर करेगा। अनास्था से धरती सूख गई है। ये अमृतधार की वर्षा कर फिर धरती को सरस एवं शस्य श्यामला बना देगी। यह संकट का समय है, पर घबराने की बात नहीं है। बस केवल जागृत आत्माओं को साथ लेकर इस अभियान को शुरू करो और धरती को स्वर्ग बना दो। इस प्रकार देवर्षि को आश्वस्त करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषिवर, आप अब शोक को छोड़कर कार्य में लग जाइए। मैं स्वयं भी आदि शक्ति के रूप में शीघ्र ही धरती पर आऊँगा। मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आना ही होगा और अब दुर्बुद्धिग्रस्त मानव की प्रज्ञा जगाने के लिए प्रज्ञावतार के रूप में मेरा यह जन्म होगा। आप जनसाधारण का कार्य प्रारंभ करें। जो देवतागण मेरे साथ त्रेता युग में भालू और वानर बने थे, द्वापर में गोप ग्वाले बनकर जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जो महात्मा बुद्ध के साथ परिव्राजक बनकर देश विदेश गए थे, उन्हीं को आप फिर से संदेश दें कि वे अब प्रज्ञा पुत्र बनकर आएं और मेरे सहयोगी बने। असुरता के विनाश के लिए ऋषिगणों ने अपना रक्त एकत्र करके घड़ा भरा, जिससे सीता की उत्पत्ति हुई। वही राम अवतरण तथा राम राज्य की स्थापना का कारण बनी। यह संघ शक्ति का ही चमत्कार था। आज पुनः संघ शक्ति की आवश्यकता है। एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों में आपस में झगड़ा बना रहता था। इनसे उनकी शारीरिक और आर्थिक ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक अवनति भी होती जा रही थी। इसे देखकर पिता ने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, इसे तोड़ो। लड़कों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु नहीं तोड़ सके। आखिर में एक एक लकड़ी तोड़ने को दे दी तो वे आराम से टूटने लगी। तब पिता ने कहा, यदि तुम आपस में फूट फूट कर एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग अलग रहोगे तो इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। उसी दिन से लड़के मिलकर रहने लगे। आज त्यागी और बलिदानी मनुष्यों का संगठन बनाने की आवश्यकता है। हे देवर्षि, आप जागृत आत्माओं तक मेरा संदेश पहुंचा दें कि इस शुभ अवसर पर मेरे सहयोगी बने। नव सृजन में अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी नहीं बचा। केवल एक किसान के पास एक कोठी धान था। वह उससे कई महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज नहीं मिलेगा।
फिर से अकाल का सामना करना पड़ेगा। धान को खर्च न कर सपरिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा, इतना अन्न होते हुए भी किसान का परिवार क्यों मर गया। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा समस्त अन्न फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। वर्षा हुई, नई फसल बोई गई। लहलहाती फसल को देखकर लग रहा था कि किसान मरा नहीं, असंख्य जीवधारियों के रूप में धरती पर उतर आया है। त्याग बलिदान की परंपरा संस्कृति को धन्य बनाती है। जो इस समय मेरे सहयोगी बनेंगे, उनकी गाथाएं युग युग तक गाई जाएंगी। उन्हें इस जीवन में आत्मसंतोष तो मिलेगा ही, लोक सम्मान भी मिलेगा और वे ईश्वर की कृपा के अधिकारी बनेंगे। इतिहास के पृष्ठों में उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो दूसरों के लिए, देश के लिए कुछ बलिदान करेंगे। पन्नाधाय की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बनवीर को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया था, किंतु उसके मन में सत्ता का लोभ समा गया। उसने राजकुमार उदय सिंह को मार डालने का षड्यंत्र रचा। पन्नाधाय, जिस पर उदय सिंह की रक्षा का भार था, उसने अपने बच्चे को उदय की जगह पर लिटा दिया। उसके बच्चे की हत्या हो गई, पर पन्नाधाय के इस उत्कृष्ट आदर्श और त्याग भावना ने मेवाड़ वासियों को नई चेतना प्रदान की। उन्होंने बनवीर के शासन को उखाड़ फेंका। त्यागी और बलिदानियों को ही विश्व पूजता और याद रखता है। देश के लिए क्या, विश्व के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय आ गया है कि जागृत आत्माओं को झकझोर कर उठाना पड़ेगा कि वे ही अनास्था के संकट को संगठित होकर मिटा सकेंगे। प्रज्ञा अवतार का अर्थ यही है कि व्यक्ति विवेकवान बने। यह समय संकट का है, विभीषिकाओं का है, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। अंधकार के बाद सुखद प्रभात अवश्य आएगा। प्रभु अवतार अवश्य लेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वीलोक पर शुभ संदेश देने के लिए चल दिए। गुरुदेव ने इस अध्याय में देवर्षि के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके समस्त शिष्य प्रज्ञापुत्र देवर्षि की भांति युग निर्माण का संकल्प लेकर देश विदेश में इस अभियान को सफल बनाने में सहयोगी बने। अतः आइए हम सब भी देवर्षि के साथ युग निर्माण का संकल्प लेकर उन्हीं की भांति यह संदेश विश्व भर में फैलाने के लिए संकल्पित हों। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय बस यहीं तक। शेष आगे के वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।